Hey guys, what is up? This is Virender Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप लोग लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट 5 लिक्विड फंड होंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड वो फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड फंड क्या होते हैं एंड इनमें किन किन को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों लिक्विड फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, एफडी में एंड एटसेट्रा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लाइक एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एंड इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। आप जब चाहे अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन के बाद अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ कोई एग्जिट लोड चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ यहाँ रिस्क भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ आप अपनी सेविंग को रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इतना सेव होने के बाद भी यहाँ आपको सेविंग अकाउंट एंड एफडी से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। बट ये बेस्ट चॉइस किसके लिए हो सकता है, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिक्विड फंड में उन लोगों को पैसा रखना चाहिए जिनको पैसा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ही चाहिए। वो ज्यादा लंबे टाइम वेट नहीं कर सकते, वो बस कुछ टाइम के लिए अपना पैसा यहाँ डाल रहे हैं जिस पैसे की रिक्वायरमेंट उनको जल्दी ही होने वाली है, बट वो उस 2 महीने, 3 महीने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, एक घर खरीदना है एंड आपके पास सारा पैसा अभी के अभी है, बट वो गाड़ी या फिर घर आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद लेना चाहते हैं। बट जब तक वो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट्स में नहीं रखना चाहते, कैश नहीं रखना चाहते, तो आप उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। आपका पैसा भी सेफ रहेगा एंड आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। ये रिटर्न 6%, 7%, 8% के आसपास रहता है, तो आपको यहाँ पे एफडी से थोड़ा बहुत ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग अपना इमरजेंसी फंड भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आपके इमरजेंसी में काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 लाख रुपए महीना, यानी कि आपकी 6 महीने की सैलरी। अगर आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स खरीद के करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करके करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए वो होता है इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना। आपकी 6 महीने की सैलरी आपका इमरजेंसी फंड होता है। सबसे पहले आपको यही कलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड कलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको लिक्विड फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको इसकी जरूरत हो आप एक दिन के अंदर अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सके एंड जहाँ पे आपको यूज करना है वहां यूज कर सके। एंड जब तक आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलता रहे, एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट होती ही रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड फंड के अंदर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किसको नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन से बेस्ट 5 लिक्विड फंड हो सकते हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सके। तो सबसे पहले आता है आदित्य बिरला का लिक्विड फंड। आप चाहे तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने पिछले 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 7% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। इसके अंदर आप मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास का है। इसका करंट एनएवी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है गाइस 0.21%। एंड यहाँ पे आप अपने 7 दिन के बाद पैसे रिडीम करेंगे, अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं लगने वाला। 7 दिन से पहले करेंगे तो आपको यहाँ पे हर एक दिन का स्लैब दिख रहा होगा, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस महिंद्रा का लिक्विड फंड। इसने भी आपको पिछले 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 7% के रिटर्न दिए हैं। इसका एनएवी ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का है अभी करंट में। यहाँ पे एसआईपी सपोर्टेड नहीं है, बट आप यहाँ पे वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपए से भी। इसका फंड साइज 1000 करोड़ के आसपास का है अभी फिलहाल में करंट में। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम चेक करें तो वो है ओनली 0.15%। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा लिक्विड फंड हो सकता है। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है निपॉन इंडिया का लिक्विड फंड। इसने भी पिछले 3 साल में आपको ऑलमोस्ट 7% के ही रिटर्न दिए। यहाँ पे सबके रिटर्न ऑलमोस्ट 7% के आसपास ही रहेंगे। इसका करंट एनएवी चेक करें तो 6500 के आसपास है। इसका फंड साइज 27,000 करोड़ के आसपास का है। एंड इसका अगर एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो वो है 0.20%।
फोर्थ नंबर पे हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक का लिक्विड फंड। इसने भी आपको पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 7% के ही रिटर्न दिए हैं। इसका एनएवी 396 रुपीज का है अभी फिलहाल में करंट में। इसका फंड साइज 45,000 करोड़ के आसपास का है। एंड अगर इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो वो भी सेम है 0.20%। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर पे लास्ट लिक्विड फंड है वो है ग्रो की तरफ से ही, ग्रो लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रो। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 3 साल में 7% के रिटर्न देखने को मिले हैं। इसका एनएवी ऑलमोस्ट 2600 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें हम मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं या वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका फंड साइज 290 करोड़ का है अभी फिलहाल में। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो अभी तक का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी का है, जो कि है 0.10%। तो इन पांचों फंड में से आपको जो भी फंड बढ़िया लगे आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विड फंड क्या होता है, लिक्विड फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किस लिक्विड फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।